स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल मैथ विद रोज़ादा। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 9 की सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर उसने कहा है कि आर ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म ऑफ द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग द एंगल ऑफ 30। एंगल कितना बनाया? 30 बनाया। इसने कहा है कि एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो गया है उसका कुछ पार्ट, और वो कहाँ पर टच करा है उसने, किसको? ग्राउंड को। और मैं एक एंगल बना दिया, टच करके ग्राउंड को एक एंगल बना दिया जो एंगल 30 डिग्री का है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री और ऐसे टच करा, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर है। डिटरमाइन हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें क्या निकालनी होगी? हाइट निकालनी होगी ट्री की। देखो, हमने माना कि ए से लेकर यहाँ तक बी तक एक ट्री है और ये बीच में से टूटा, यहाँ से सी के पास से टूटा और ये यहाँ टच कर गया। कहाँ पर टच कर गया? ग्राउंड को यहाँ पर टच कर गया। और जैसे इसने ग्राउंड को टच करा, ये ट्री है और ऐसे ग्राउंड को टच करा, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। और उसने कहा कि पेड़ से लेकर और जहाँ पर ये गिरा है वहाँ तक कितना है डिस्टेंस? 8 मीटर है। तो उसने कहा डिटरमाइन हाइट ऑफ द ट्री, हमें बताना है कि पेड़ की हाइट कितनी थी। तो देखो, एक पार्ट तो ये रहा और एक पार्ट ये ब्रेक होके यहाँ से लेके यहाँ पर जो टच कर गया ये हो गया। मान लो इसे अगर मैं x कह दूँ तो ये मुझे y कहना होगा निकालने के लिए। देखो, ये पार्ट ट्री का, ये पार्ट, और ये जो हमारा ये जो यहाँ से टूट कर नीचे ब्रेक्स हुआ है उसको निकालना होगा। उसको हमने क्या कर लिया भाई, तो ये दोनों हैं तो ट्री के ही पार्ट, तो एक को x मान लो, x को y मान लो। अब हमें रूल मालूम है, पंडित बद्री प्रसाद और ये हर हर बोले। p बाई एच हमारा क्या होता है? साइन होता है। b बाई एच हमारा कॉस होता है। p बाई बी हमारा टेन होता है। और ऐसे ही इसका जो है रेसिप्रोकल हम कर देते हैं तो साइन का हमारा कॉसेक बन जाता है, कॉस का सेक बन जाता है और टेन का कॉड बन जाता है। तो अभी हमें निकालना x। तो थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला क्या होता है? p होता है। ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है और बेस हो जाता है यहाँ पर। तो अभी हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल रही हूँ ट्री का तो मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं, x तो p दिख रहा है और दूसरा b दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा p बाई बी। p बाई बी हमारा क्या होता है? 10 होता है। कैसे? ये सामने क्या है? p और ये b, तो 10 30 इज इक्वल्स टू में p बाई बी। p पर हमारे क्या है? सी बी अपॉन में ये d मान लो, यहाँ पर इसको d मान लेते हैं, बी डी। 10 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल्स टू में सी बी हमारा क्या है? x है और बी डी हमारा 8 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 8 यहाँ पर चला जाएगा तो 8/√3 इज इक्वल्स टू में x आ जाएगा हमारा। एक तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब हमें तो टोटल निकालना है ना, ठीक है, तो हमें y भी निकालना होगा। हमने y निकाला तो y के लिए हमें क्या लगा? एक तो हमें ये h दिखाई दे रहा है और एक हमें दिख रहा है बेस। एक तो हाइपोटेनस दिख रहा है और बेस दिख रहा है, तो हमें h ऐसे लेना होगा। हम ले लेते हैं यहाँ पर b बाई एच। b बाई एच की वैल्यू क्या होती है? कॉस। b बाई एच कॉस, साइन कॉस, ठीक है। अब हमने कहा कि cos 30 इज इक्वल्स टू में b बाई एच। तो पहले हमने b देखा, b हमारा क्या है? बी डी और h हमारा क्या है? सी डी। cos 30 की वैल्यू हमने डाली √3/2। √3/2 इज इक्वल्स टू में b हमारा कितना है? 8 और h हमारा y है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, √3y इज इक्वल्स टू में 16 हो गया और y इज इक्वल्स टू में 16 अपॉन में √3 हो गया। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, x भी आ गया और y भी आ गया। अब क्योंकि हमें तो x और y दोनों चाहिए तो हमने कहा x प्लस में y। तो x हमारा कितना है? 8/√3 और प्लस में 16/√3। बच्चे यहीं पे रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं। ये बाद में भी हम रैशनलाइज कर सकते हैं जब हमारे डेनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। तो देखो, डेनोमिनेटर सेम है, दोनों को प्लस करा, 24 अपॉन में √3 हो गया। अब हमें रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि √3 है नीचे, रैशनलाइज कर दिया हमने, √3 अपॉन में √3। तो इससे मल्टीप्लाई हुई, ये क्या हो गया? 24√3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो √3 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दिया, रूट को। अब 24 अपॉन में 3 हो गया और ये √3 एज इट इज़, 3 8 द 24। तो 8√3, हाइट कितनी निकल के आई? हाइट ऑफ ट्री
हाइट ऑफ ट्री इजिकल्स टू 8√3। तो इसको 2 हिस्सों में करके हमें निकालना होगा। पहले इन पार्ट के हमें नाम देने होंगे, जो अभी हमारा ये यहाँ पर ये है ट्री का पार्ट है, फिर ये ब्रोकन पार्ट है हमारा, इसको हमने एक्स दे दिया और इसको हमने वाई का नाम दे दिया और दोनों को प्लस कर दिया। यहाँ पर रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, रैशनलाइज क्योंकि डेनोमिनेटर दोनों के सेम आ रहे हैं, हम बाद में इसको रैशनलाइज कर लेते हैं।